ऑलराइट, तो हम इस वीडियो में बात करें कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को गूगल इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करते हैं। तो मैंने गूगल वेब मास्टर टूल खोल लिया है। ठीक है, आप गूगल पे जाकर अगर लिखेंगे वेब मास्टर टूल्स तो आपको पहला लिंक मिलेगा, आप उस पर चले जाएं। ठीक है, और इसको आप साइन इन कर लें किसी भी जीमेल अकाउंट से। ठीक है, जो आपका वैलिड जीमेल अकाउंट हो। मेरे जीमेल अकाउंट पर ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं एक नई वेबसाइट, मेरे पास एक साइट है iSolution.pk, मैं इस वेबसाइट को गूगल के वेब मास्टर टूल में सबमिट करूँगा फॉर एसईओ इंडेक्सिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, ऐड प्रॉपर्टी पे गया मैं। ऐड प्रॉपर्टी पे जाके आप URL प्रीफिक्स के ज़रिए से प्रॉपर्टी को ऐड कर लें। कैसे करेंगे, आप ये URL कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करके कंटिन्यू करें। अब जैसे ही आपने कहा कि भाई iSolution.pk जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, तो गूगल उसको वेरीफाई करना चाहेगा। वेरीफाई करने के लिए कई सारे तरीके गूगल हमें देता है। ठीक है, HTML का आप एक टैग हेड के अंदर लगा दें, इससे भी काम हो जाता है। गूगल एनालिटिक्स से बाइंड कर दें, टैग मैनेजर से कर लें। सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये फाइल एक डाउनलोड करें और इसको अपलोड कर दें iSolution.pk के रूट पर, फिर ये वेरीफाई कर लेगा। तो मैं इसको देखें डाउनलोड करता हूँ। अब ये फाइल मेरे पास डाउनलोड्स में आ गई। इस फाइल को मैंने डेस्कटॉप पर रख दिया और इस फाइल को अब मैं अपलोड कर दूंगा अपने iSolution.pk के रूट पर। देखिए, मैं iSolution.pk के रूट एरिया में हूँ। यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ एक फाइल जो कि डेस्कटॉप पर है और ये उसका नाम है गूगल। ठीक है, फाइल मैंने अपलोड कर दी। ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखिए, मैं यहाँ वेरीफाई करूँगा तो ये हमें वेरिफिकेशन करके दे देगा कि यस, ये वो जो फाइल आपने अभी अपलोड की है, यस। देखिए, ओनरशिप वेरीफाई हो गई, इसका मतलब है ये आपकी प्रॉपर्टी अपनी हो गई। गो टू प्रॉपर्टी पे गए तो देखें, अब हम iSolution.pk की प्रॉपर्टी को यहाँ पर हमारे पास जो है ऐड हो चुकी है। अब इस साइट में क्या क्या चीज़ें हमें सबमिट करनी होती हैं इंपॉर्टेंट एसईओ के लिए, वो बात करते हैं। सबसे पहले आप साइट मैप की तरफ चले जाएं। ठीक है, हमारी वेबसाइट में इस वक्त कोई साइट मैप नहीं है। साइट मैप क्या होता है, बेसिकली ये XML डॉक्यूमेंट होता है जो गूगल को, ये जब आपकी साइट क्रॉल की जाती है तो वो सपोर्ट करता है कि कौन कौन से पेजेस ज़रूर ब ऐड होने हैं इस साइट की इंडेक्सिंग में। तो अब हम साइट मैप बनाते हैं। इस वेबसाइट में कई सारे पेजेस हैं। इसका साइट मैप कैसे बनेगा, आप गूगल पर जाएँ और आप साइट मैप जनरेटर सर्च करें तो आपको XML साइट मैप मिल जाएगी एक वेबसाइट। यहाँ पर आप आ जाएँ और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL डालें और स्टार्ट कर दें तो ये आपको आपकी वेबसाइट का एक साइट मैप जनरेट करके दे देगा। ये XML का साइट मैप होगा। इसके अंदर वो तमाम पॉसिबल पेजेस जो लिंक्ड हैं आपकी वेबसाइट में, देखिए यहाँ पर तमाम URL इसके अंदर इंडेक्स किए जा रहे हैं और ये साइट मैप तैयार हो जाएगा। ये भी साइट मैप मैं उसके बाद अपने गूगल का जो साइट वेब मास्टर टूल है उसमें सबमिट कर दूँ। देखिए, साइट मैप अभी जनरेट हो रहा है। ठीक है, और वो एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है कि तकरीबन 1 मिनट और लगेगा अभी। तो स्कैनिंग ये करता है हमारी साइट पे जितने भी पेजेस, जितने भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी iSolution है बेसिकली एक शॉपिंग कार्ट है, तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट वगैरह है वो सब भी इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है फ़ायदा कि गूगल के पास हमारी वेबसाइट का एक एक पेज इंडेक्स हो जाएगा जो भी वैलिड पेजेस हमारी साइट के हैं। ठीक है, XML साइट मैप जनरेट हो जाएगा। तो ये साइट मैप फिर हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो ये बताएगा कि कितने जो है वो URL हैं जो आपके तरफ से iSolution की तरफ से गूगल पे सबमिट हुए हैं फॉर क्रॉलिंग। ठीक है, अच्छा, ये पहले स्टेप्स में से है आपकी जो आप एसईओ शुरू करते हैं। पहला स्टेप ऑप्टिमाइजेशन है, साइट को ऑप्टिमाइज करें आप। ठीक है, साइट ऑप्टिमाइज हो गई आपकी, उसके बाद फिर आप उसको जो है गूगल के इंडेक्स में, गूगल वेब मास्टर टूल में इंडेक्स करें, सबमिट करें जिस तरह मैंने अभी की। और अब फिर मैं XML साइट मैप इसका जनरेट करके सबमिट कर दूंगा। यहाँ पे 3 उसके क्यू बाकी हैं वैल्यूज़, बाकी सब स्कैन और एडिट हो गया। देखिए, साइट मैप रेडी हो गया। हमने साइट मैप को व्यू किया, ये हमें डाउनलोड के लिए मिल गई ये फाइल। आप क्लिक करेंगे आपको XML फाइल डाउनलोड होकर मिल जाएगी। ये साइट मैप 2 है। मैं इसको यहाँ से डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। नाम मैं इसका सिर्फ साइट मैप कर देता हूँ। साइट मैप .xml ये फाइल है। अब हमें क्योंकि यहाँ पर प्रूफ करना है कि साइट मैप हमारे पास है या नहीं, तो अगर मैं लिखता हूँ साइट मैप .xml
सबमिट करता हूँ, देखो उसको ये फाइल नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि हमारे पास हमारे फोल्डर में ये फाइल है नहीं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसको नहीं मिली, ये फाइल कांट फैच लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये फाइल नहीं है। मैंने कहा अच्छा भी अपलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ अपने दोबारा से रूट लेवल पे गया आई सॉल्यूशन के सी पैनल में, और मैंने साइट मैप को अपलोड किया। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप यहाँ अपलोड कर दें, उसके बाद जाके आप दोबारा से इसको सबमिट करें। साइट मैप डॉट एक्स। ओके, कोई गड़बड़ है देख लेते हैं। साइट मैप आगे नहीं आया। साइट मैप डॉट एक्सएमएल हमारे पास है मौजूद आई सॉल्यूशन के अंदर। ओके, देखिए सबमिट हो गया सक्सेसफुली। बेसिकली हमारी साइट मैप जो है वो बन गया हमारे पास। क्लिक कर रहे हैं तो वो कह रहा है साइट मैप प्रोसेस सक्सेसफुली। तो बेसिकली 87 डिस्कवर्ड यूआरएल है जो इंडेक्स के अंदर आ चुके हैं। अब जब गूगल हमारी साइट को क्रॉल करेगा तो वो इस साइट मैप में मौजूद तमाम तर यूआरएल को अपने पास इंडेक्स कर लेगा। ठीक है, तो ये तरीका है आपकी जो वेबसाइट है उसको गूगल पर जो है सबमिट करने का गूगल वेब मास्टर।